और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पहाड़ों से मैदानों तक ठंड का सितम जारी है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में कड़ाके की ठंड, क्योंकि बरसात भी हुई है कई जगहों पर। अगर कल शाम की बात करें तो कई जगहों पर बरसात हुई है, जिसकी वजह से और भी पारा लुढ़क गया है। कई राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी काफी कम है। हरियाणा के भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर झमाझम बरसात ने ठंड बढ़ा दी है, और कई जगहों पर कोहरे का भी असर जो है वो देखने को मिल रहा है। कोहरा और शीतलहर भी लगातार जारी है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी संभव है। अभी भी इस तरह के अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किए गए हैं। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी और उड़ीसा की तस्वीरें हैं जहां पर ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर कोहरा है, कई जगहों पर कोहरा इतना ज्यादा है कि विजिबिलिटी काफी कम है। और महाराष्ट्र, मुंबई की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर कोहरे का असर, फॉग और स्मॉग का असर जो है। और ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आप देखिए। अयोध्या, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद और प्रयागराज की तस्वीरें। प्रयागराज में क्योंकि कुंभ भी शुरू हो रहा है, वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहां पर भी ठंड का असर काफी देखने को मिल रहा है। और रामनगरी, अयोध्या में भी इसी तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। कोहरा वहां भी है। और आगरा, मुरादाबाद की बात करें तो वहां पर भी ठंड का असर जो है वो काफी देखने को मिल रहा है। और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है वो जानने की कोशिश करते हैं। महेंद्र करनाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और रवि जांगड़ा भिवानी से। महेंद्र, करनाल में फिलहाल क्या कुछ स्थिति ठंड को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए करनाल में मौसम की बात करें तो जिस तरह से पहले से बताया गया था कि बरसात हो सकती है, तो कल देर रात जो है अच्छी बरसात जो है करनाल जिले के कई स्थानों पर देखने को मिली है। और बरसात के बाद तापमान में गिरावट आई है। करीब 1 से 2 डिग्री का जो तापमान है वो गिरा है, जिसकी वजह से ठंडक बढ़ी है। और कई स्थानों पर धुंध भी देखी जा रही है, जैसा मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही बताया था वही स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। और अभी भी जो बादल है वो छाए हुए हैं, बरसात अभी भी बनी हो सकती है, कभी भी ऐसी संभावना बनी हुई है। तो जो ठंड का जो दौर था वो आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मौसम के मिजाज बने हुए हैं और मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज भी पूरी तरह से एक्टिव रहेगा। पहाड़ों में बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में, खासकर उत्तर भारत में कई स्थानों पर बरसात हो सकती है। तो वही स्थिति आज भी रहेगी। आज भी करनाल जिले में बारिश होने की संभावना है। जी जी, रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी मौसम विभाग की तरफ से, क्या अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि पिछले दिन जिस तरह से बरसात भी हुई है, और आज भी कई जगहों पर मौसम ऐसा ही बना हुआ है। भिवानी में क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल हितेंद्र, अगर बात करें भिवानी के परिप्रेक्ष्य में, अगर मैं बात करूं तो स्थिति जो है जुदा नहीं है। पूरे हरियाणा में, उत्तर भारत की अगर बात करूं, स्थिति जो है जस की तस है। 17 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट जताया गया था। 5 जिलों में हल्की और तेज बारिश, और 12 ऐसे जिले जिन जिलों में न केवल बारिश बल्कि बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जताया गया था। ऐसे जिले सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, नारनौल, इन जिलों की अगर बात करें, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश का अलर्ट भी जताया गया है। 5 जिले ऐसे, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद और कैथल, ऐसे जिले जहां पर महज बारिश का अलर्ट जताया गया था। तो लगातार जो है, जिस तरह से आईएमडी के द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई थी, आईएमडी के द्वारा जिस तरह से मौसम का अलर्ट जारी किया गया था, उसके मुताबिक कल भी यही स्थिति देखी गई थी, और आज भी हालात ऐसे ही हैं। आज भी बारिश का अलर्ट जताया गया है। हालांकि अल सुबह जो है न केवल बादल छाए हुए थे, बल्कि साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कोहरा भी देखा जा सकता है। कुछ तस्वीरें जो है साझा करना चाहूंगा। हालांकि बादल भी छाए हुए हैं, और ये अजीबोगरीब सी स्थिति है। बादल भी छाए हैं, स्मोक इसको कहा जा सकता है, या फिर इसको यूं कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं धुंध भी है, फोग भी है, स्मोक भी है।
तो चारों तरफ से चौतरफा मार जो है मौसम की देखी जा रही है। कल की अगर मैं बात करूं, आपने जैसा भिवानी का जिक्र किया, यहाँ 10 mm बारिश दर्ज की गई थी भिवानी के लोहारू इलाके में। कई सारे इलाके ऐसे थे जहां 2 mm, कई सारे इलाके ऐसे जहां पर 4 mm, जहां 6 mm, 8 mm, और सर्वाधिक जो बारिश थी वो भिवानी के लोहारू में दर्ज की गई थी। 10 mm बारिश जो है यहाँ पर दर्ज की गई थी। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों की अगर मैं बात करूं तो कृषि वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि अगर बारिश होती है, बारिश की वजह से अगर पत्ते पीले पड़ते हैं, चाहे सरसों की बात करें या फिर गेहूं की बात करें, तो किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बारिश की वजह से अगर इस तरह से होता है, पत्ते पीले पड़ते हैं, तो किसानों को किसी तरह से कोई डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदार चैनल होने के नाते एसटीवी हरियाणा न्यूज भी उन किसान भाइयों से यही अपील करेगा कि जिंक का इस्तेमाल किया जाए और इसके अलावा यूरिया का इस्तेमाल किया जाए। ओस जब उतरती है तो उसके बाद जिंक और यूरिया का इस्तेमाल किया जाए, यानी जब मौसम ठीक ठाक होता है तब इन दोनों चीजों का इस्तेमाल किया जाए तो निश्चित तौर पर जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं या फिर फसलों में नुकसान होता है तो उससे उनको उबारा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, अस्पतालों में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। फेफड़े जो है वो लोगों के खराब हो रहे हैं, फेफड़ों की बीमारियां इस मौसम में आम आदमी जो है हल्के में इस ठंड को लेता है, लेकिन कहीं न कहीं ये खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा असर इस ठंड का पड़ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जो है असर पड़ता है, श्वसन तंत्र पर, श्वसन क्रिया पर इसका असर पड़ता है। ऐसे में अगर बाहर जो है आदमी निकलते हैं, बाहर अगर कोई शख्स निकलते हैं तो निश्चित तौर पर ठंड की वजह से उनके न केवल फेफड़ों पर दिक्कत हो सकती है बल्कि दूसरी बीमारियां भी, वायरल फीवर, दूसरी तमाम चीजें भी हो सकती हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग लोगों को चेता भी रहा है, आगाह भी कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके जब लोग जिनको बाहर निकलना होता है, मजबूरन जिनको बाहर जाना होता है, चाहे नौकरी पेशा लोगों की बात करें, मजदूर तबके की बात करें या फिर दूसरे आम आदमी की बात करें, अपने आप को जो है ढांप कर बाहर निकले, ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल करे, बार बार जो गर्म पेय पदार्थों का सेवन करे, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करे, ताकि न केवल ठंड से बचा जा सके बल्कि बीमारियों को भी न्योता देने से बचा जा सके। तो इस तरह की कई सारी हिदायतें हैं, कई सारी एडवाइजरीज है जिनका पालन करके, जिनको फॉलो करके निश्चित तौर पर न केवल ठंड से बचा जा सकता है बल्कि बीमारियों से भी निजात मिल सकती है। लेकिन बहरहाल जो मौसम है उसका जो अलर्ट जताया गया था 2-3 दिन के लिए बारिश, 11 और 12-13 तारीख को बारिश होगी और इसके बाद कहीं न कहीं माना जा सकता है कि जो धुंध है, प्रचंड धुंध, उसका भी असर देखने को मिलेगा पूरे इलाके में, जो कि न केवल वाहन चालकों के लिए परेशानियों का सबब होता है बल्कि आम और खास के लिए परेशानियों का सबब इस मायने में होता है क्योंकि उनको अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। चाहे हवाई यातायात की बात करें, कई सारी फ्लाइट्स कल भी विलंब से उड़ी थी, इसके चाहे वो अराइवल की बात थी या डिपार्चर की बात थी, ट्रेन सेवा की बात करें, रेल सेवा की बात करें, भिवानी से दूसरे हिस्सों को जाने वाली या फिर दिल्ली से दूसरे इलाकों को जाने वाली पूरे समूचे उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं ट्रेन सेवा वो बाधित देखी जा सकती है। इसके अलावा हवाई यातायात का मैंने जिक्र किया, सड़क परिवहन की अगर बात की जाए तो सड़क परिवहन भी पूरी तरह से चरमराया हुआ है क्योंकि अगर धुंध और कोहरा होता है तो निश्चित तौर पर वाहन भी रेंग रेंग कर चलते हैं। हितेंद्र जी बिल्कुल। महेंद्र लगातार करनाल से हमारे साथ बने हुए। महेंद्र, करनाल में क्या कुछ स्थिति कल जिस तरह से बरसात हुई उसके बाद से देखने को मिल रही है, क्या कुछ बदलाव मौसम में देखने को मिल रहा है? अंदर जिस तरह से हम सर्दी के मौसम की बात कर रहे हैं तो इस बार जो सर्दी के मौसम का जो स्पेल है वो काफी बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है बीते वर्षों की तुलना में, क्योंकि बीते वर्षों में ये स्थिति बनती थी कि मकर संक्रांति के बाद मौसम खुलता जरूर था, तापमान में बढ़ोतरी होती थी, लेकिन शायद इस बार ऐसा नहीं होगा। 2 दिन बाद मकर संक्रांति है और जैसे मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई आगामी 2 दिनों तक बूंदाबांदी हो सकती है और उसके बाद घनी धुंध का दौर भी शुरू होगा। तो ऐसे में मकर संक्रांति के बाद भी लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड से निजात नहीं मिलेगी। अभी भी ये जो शीतलहर का असर कहें या ठंड का असर कहें वो पूरा जनवरी महीना और उसके बाद भी रह सकता है। तो ऐसे में ये जो बिगड़ा हुआ मौसम है इसको सीधे रूप से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित कर रहा है और अब की बार जो असर देखने को मिल रहा है उसके चलते ये सर्दी का जो मौसम है ये फरवरी महीने के अंत तक भी जारी रह सकता है, क्या या कहें कि फरवरी महीने में भी धुंध देखी जा सकती है, ऐसा मौसम विभाग के अनुसार जो है जानकारी मिल रही है। इस तरह से तापमान में गिरावट आई है बरसात के बाद, क्योंकि कल बूंदाबांदी हुई थी और आज भी ऐसे आसार बने हुए हैं। जाहिर सी बात है जब तापमान गिरेगा तो ठंडक बढ़ेगी, तो शीतलहर का जो असर है लोगों पर और ज्यादा जो है प्रभावी रहेगा और लोगों को और ज्यादा ठंड की मार झेलनी पड़ेगी। अब जिस तरह से धुंध है इससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई है, हाईवे की रफ्तार पर
ब्रेक लगी है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कई बार गिर जाती है। सीजन की घनी धुंध भी 2 दिन पहले देखने को मिली थी और आगे भी बरसात के बाद घनी धुंध छाएगी तो उससे भी कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा और लोगों की सेहत पर भी ये जो ठंड है ये सीधा जो है असर करेगी, क्योंकि सर्दी जुकाम के मामले इन दिनों लगातार ओपीडी में बढ़ रहे हैं और यही स्थिति ठंड की रही है। तो खासकर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ये ठंड जो है वो काफी घातक साबित होगी। जी बिल्कुल। रवि, लगातार जिस तरीके की स्थिति बन रही है, पहले बहुत ज़्यादा धुंध जिस तरीके से देखने को मिल रही थी, बरसात के बाद उसमें कुछ कमी आई है, ये तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये स्थिति कब तक बनी रहेगी और ज़्यादा धुंध की क्या स्थिति बनेगी आने वाले समय में, इस बात को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? हितेंद्र, बिल्कुल जैसे अभी महेंद्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी वो भी बता रहे थे कि किस तरह से जो है आने वाले दिनों में न केवल जनवरी का महीना बल्कि इस बार जो है जिस तरह का अलर्ट जताया गया है वो फरवरी के महीने में भी कहीं न कहीं धुंध कोहरा देखा जा सकता है और ऐसा होगा भी। इस तरह का अलर्ट आईएमडी के द्वारा भी जताया गया है। मौसम और कृषि वैज्ञानिकों का भी ऐसा तर्क है कि इस तरह का मौसम रहेगा। निश्चित तौर पर जो है लोगों के लिए परेशानियों भरा तो होगा ही। साथ ही साथ अगर बात करें अभी चूंकि जब बारिश होती है बादल छाते हैं तो धुंध छटती है, लेकिन जो जिस स्थिति का हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं लगातार कि अब जो है बारिश भी हुई है, बादल भी छाए हैं, बावजूद इसके जो है कोहरा भी देखा गया है। अब इसको कोहरा भी कहा जा सकता है, स्मोक भी कहा जा सकता है कि पोल्यूशन जो है वो भी कहीं न कहीं देखा जा सकता है। एक तरह से पहले भी देखा गया था कि जिस तरह से स्मोक हुआ था, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ा था, तो ऐसे में जो है धूल कणों की, धुएं के कणों की मात्रा वातावरण में बढ़ी थी। ऐसा ही एक बार फिर से देखा जा रहा है। हालांकि 2-3 दिन जब बारिश होगी और बारिश के बाद जब मौसम खुलेगा तो एकाएक डेंस फोग जो है उसका भी अंदेशा जताया गया है। कड़ाके की धुंध कोहरा जो है वो भी छाएगा। इसके अलावा अगर धूप निकलती है तो पाला भी जमने के आसार बताए गए, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, कृषि वैज्ञानिकों का कहना है। पत्तों पर असर पड़ेगा और जिस बीमारी का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, पत्ते पीले पड़ेंगे तो किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिंक का इस्तेमाल करें, 21% जिंक, और इसके अलावा यूरिया का इस्तेमाल करें ताकि फसलों को खराब होने से बचाया जा सके। खासतौर पर गेहूं और सरसों का यहाँ पर मैंने जिक्र किया है। हालांकि अगर तेज बारिश होती है, ओलावृष्टि का भी अलर्ट जताया गया है, अगर ओलावृष्टि होती है, तेज बारिश होती है तो सब्जियों के लिए वो घातक हो सकता है। सब्जियों के लिए वो एक तरह से खतरा माना जाएगा। मटर की बात करें, कहीं न कहीं दूसरी सब्जियों की बात करें, गोभी का यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा, टमाटर की बात करूंगा या फिर खीरे का जिक्र किया जाए, ये तमाम ऐसी फसलें हैं, तमाम ऐसी सब्जियां या फिर फलों की बात की जाए, उन पर भी कहीं न कहीं नुकसान उनका भी हो सकता है। ऐसे में जिस तरह से अभी मौसम आने वाले दिनों में तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज नहीं की जाएगी, गिरावट ही दर्ज की जाएगी और कपकपाती ठंड, हाड़ कपा देने वाली ठंड, खून जमा देने वाली ठंड लगातार इस महीने तो कमोबेश देखी जाएगी। अमूमन माना जाता है कि मकर संक्रांति या 15 तारीख के बाद जो है कहीं न कहीं मौसम साफ होना शुरू हो जाता है, दिन गर्म होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसे आसार व आकार दिखाई नहीं दे रहे हैं। मौसम इसी तरह से रहेगा 10-12 दिन तक और उसके बाद कहीं अगर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज भी की जाएगी तो सर्दी से इतनी जल्दी निजात नहीं मिलेगी, बल्कि सर्दी इसी तरह से लोगों को सताएगी, लोगों को इसी तरह से परेशान करेगी। हितेंद्र जी, चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए, और महेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पहाड़ों से मैदानों तक ठंड का सितम लगातार जारी है, कोहरे का भी कहर देखने को मिल रहा है और अब क्योंकि बरसात हुई है तो बरसात के बाद भी पारा माना जा रहा है कि और लुढ़का है और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा इसी तरह की स्थिति जो है वो रहने वाली है। और पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर अब निचले इलाकों में भी दिख रहा है। अंबाला कोहरे की चपेट में है, यहाँ विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन रेंगते हुए नजर आ रही हैं। राहगीरों की माने तो जहां अपने गंतव्य तक पहुंचने में पहले उन्हें 20 मिनट लगते थे, वहां अब 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग रहा है। भयंकर सर्दी के साथ ही कोहरे के कारण भारी परेशानी हो रही है। घने कोहरे के कारण गाड़ी चालक इमरजेंसी लाइट जला करके उन्हें चलना पड़ रहा है। कोहरा बहुत ज़्यादा है और इस समय ठंड में घर से निकलना भी एक मजबूरी हो चुकी है लोगों के लिए। कोई अंधा अपना ज़रूरी काम पे जाए तभी घर से निकले और कोशिश करे कि धूप निकले या 10-11 बजे के बाद ही अपने काम पे जाए, क्योंकि ठंड इस समय बहुत ज़्यादा है। ठंड का ही बचाव रखें। धुंध देख लो सर, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राजपुरा से लेके अभी तक आया हूँ, मेरे ख्याल से 1 घंटे के करीब मुझे हो गया है चलते हुए, और देख लो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बुरा हाल है। वैसे कितने टाइम का रास्ता है?
बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट का है जी। अब मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से।